हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आप लोगों ने अगर मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही क्विक अपडेट वीडियो थी। इंस्टाग्राम पे मैं 1 मिनट की वीडियो डालता हूँ तो वो बना रखी थी मैंने, बट यूट्यूब चैनल पे भी वो मैंने डाली। और अब मैं यूट्यूब चैनल के लिए आप लोगों के लिए एक थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरे ब्लॉग के साथ, क्योंकि इस ब्लॉग के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अब आपको अगर मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब करना है तो आप thebullofthelasttreet.com पे जाके ब्लॉग सेक्शन में इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग पे कुछ ना कुछ रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं एंड मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ बहुत ही यूज़फुल हो उसको ब्लॉग पे डाला जाए। आप इसको रेगुलर अपडेट्स में नहीं देख पाएंगे, बट जो भी मैंने आर्टिकल्स अब तक लिखे आई थिंक दे हैव बीन प्रीटी यूज़फुल। इसके अंदर मैंने एक ट्रेड व्रेड के भी लिखे थे, बट currently we will focus on the technical analysis that I did about the COVID-19 क्रैश। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर एक ट्रेंड लाइन चल रही थी ऊपर की तरफ एंड यहाँ पे जब ये टूटा इसने यहाँ कहीं सपोर्ट सा लिया था, राइट। आप इस ब्लॉक को डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा है। यहाँ पे 5 कैंडल स्टिक्स इसने सपोर्ट लिए हैं। यहाँ पे जब ये कैंडल स्टिक्स ब्रीच हो गई उसके बाद का ये चार्ट है जब फॉल स्टार्ट हो गया एंड ये कितना गिरा है उस हिसाब से। एंड ये मैंने एनालाइज़ किया हुआ है। ये एनालाइज मैंने किया था 18/5/2020 को, यानी कि 18 मई को। नाउ लेट अस गो टू टुडेज चार्ट, व्हाट हैज़ हैपेंड। अब मैंने निफ्टी खोल रखा है, निफ्टी सेंसेक्स एक ही बात है। तो ये जो जोन था, ये 5 कैंडल स्टिक्स वाला, ये आपको निफ्टी पे भी यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। एंड आज मार्केट इस जोन पे आ गई है, कंफर्टेबली आ गई है। मैं कहूँगा कि ये जो था ये इनडिसाइसिव से कैंडल्स थी, एक जोन में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रही थी। आज इसने इस रेंज को तोड़ा है। तो क्या अब मार्केट मुझे किस तरफ जाते हुए लग रही है? तो पहली बात देखिएगा इसकी, जब मार्केट इधर नीचे थी तब भी कुछ सिग्नल्स हमें मिले थे कि हाँ इसके अंदर एक करेक्शन पूरी हो चुकी है, बट वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है इट वॉज़ वेरी अनरीजनेबल फॉर अस टू डिसाइड कि हाँ इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो ये बड़ा मुश्किल था इस समय डिसाइड करना। बट वंस द रिलायंस डील हैपेंड विद फेसबुक एंड थोड़े और हमें साइंस कंफर्म होते हुए दिखे, तो वी न्यू कि हाँ हो सकता है ऊपर जाने में एक बार को टाइम ले, बट यार कहीं ना कहीं इसकी करेक्शन पूरी हो चुकी है नीचे की। एंड वी हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, वी हैड स्टार्टेड कॉलिंग आवर क्लाइंट्स एंड कि अब टाइम आ गया हमारे हिसाब से दैट यू कैन कंफर्टेबली इन्वेस्ट। एंड उस लेवल पे बोलना कि इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, इट्स आई वुड से वेरी रिस्की, या लोगों को बिलीव नहीं होता, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे। बट हाँ कुछ ना कुछ साइंस थे यहाँ पे, हमने काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी थी, काफ़ी डेटा एनालाइज किया था, उसमें काफ़ी और लोगों की भी हेल्प रही है जिनको हमने फॉलो किया या जिनके एनालिसिस के ऊपर हमने बिलीव किया, उनका एनालिसिस समझा, अपना एनालिसिस उसके साथ ऐड करके देखा। तो समहाउ वी वर कन्विंस्ड कि हाँ एक बुल मार्केट अब वापस स्टार्ट हो रही है। एंड हमें था कि ये लेवल्स तो वापस नहीं दिखेंगे कम से कम। एंड मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे एक ज़रूर मार्केट ने लोगों को क्या कहते हैं बेवकूफ़ सा बनाया कि मैं नीचे आऊँगी, बट इट हैज़ बीन ऑन एन अपवर्ड जर्नी। एंड काफ़ी दिनों से, या मैं कहूँगा काफ़ी महीनों से हम जो इसका प्राइस मूवमेंट देख पा रहे हैं कि कोई ना कोई आके इंडेक्स को संभाल लेता है। अब लोग उसको इंडेक्स मैनेजमेंट कहें कुछ भी कहें, दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। एंड आप देख सकते हैं वीडियो में 28 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब ये एक्चुअली इसने ऊपर का एक लेवल मारा है। वीडियो विल बी पोस्टेड ऑन द 29th of जुलाई रादर दैन 28th of जुलाई। तो वीडियो कल आएगी आपके पास। सो दिस जोन इज़ द जोन फ्रॉम वेयर द कोविड क्रैश एक्चुअली हैपेंड। मतलब ठीक है थोड़ा सा गिरा था, बट इसके बाद एक बड़ा शार्प डिक्लाइन आया था ना, उसको रिकवर करते हुए वी शेप रिकवरी आपको दिख रही है इंडेक्स के अंदर। अगेन ये निफ्टी का चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट है, दिस इज़ नॉट योर बैंक निफ्टी, तो उसके अंदर क्योंकि वीकनेस है काफ़ी। एंड आप देख सकते हैं कि ये इस जोन में आ गया है। नाउ व्हाट आई बिलीव इज़, अगर ये इस जोन के आसपास खड़ा हो जाता है, लेट्स से कि ये 11,350 11,500 काट के खड़ा रहता है कहीं, देन आई डू नॉट थिंक कोई दिक्कत आने वाली है। ये मुझे कुछ खास गैप भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये गैप फिल नहीं हो सकता। अगर ये लेट्स से यहाँ से थोड़ा घूमता है तो अगेन मेरा कोई डाउनवर्ड का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि द थिंग इज़ मार्केट ऊपर इतना आ चुकी है कि वो कहीं ब्रीदर लेना चाहता है तो ले सकता है। मुझे एंटिसिपेशन भी थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा थमेगा, बट नहीं थम रहा तो वैसे अच्छी बात है, बिकॉज एक बार ये इन ख़राब जोन से निकल जाए, इनको मैं लीचड जोन्स कहता हूँ। अगर आप बुल हो तो आपको समझ आएगा कि ये जोन्स आपके लिए अच्छे नहीं है। ये ऐसे जोन्स हैं जहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बुल हूँ तो फिर ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ अगर मैं बेयर हूँ तो ये नीचे आए। तो एक बार डिसाइड हो जाए इस जोन से बाहर निकल के कि क्या होगा। लेट से ये उसके ऊपर काट के खड़ा हो जाता है तो अभी भी काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कह रहे होंगे 6,000 आएगा इंडेक्स पे। मेरे को तो लग रहा है अगर ये इसको काट के खड़ा हो जाए एक बार ऊपर,
हाई चांसेस हैं, अगेन चांसेस हैं, मैं कुछ भी गारंटी नहीं कर रहा यहाँ पे। एंड जिस हिसाब से चार्ट्स बदलेंगे, हमारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बदलेगी, हम उस हिसाब से चेंज करते हैं अपनी डेटा को। जैसे चेंज होएगा तो हम अपना ओपिनियन भी चेंज करते हैं। एंड बट अगर ये जोन को काट के खड़ा हो जाता है एंड प्राइस मूवमेंट इसका इसी तरीके से रहता है जैसा अभी चल रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि ये अपने इस हाई को भी काट जाए। नाउ ये कहना बहुत अजीब बात लगेगी काफ़ी लोगों को, बट जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है एंड ग्लोबल मार्केट्स को भी हम देख रहे हैं, दे आर वेरी वेरी बुलिश। हमारे यहाँ शायद एक से बैंक निफ्टी है विच इज़ अंडर परफॉर्मिंग, तो चांसेस हैं कि इस हाई को भी काट जाए। अगर ये इस हाई को काट जाता है तो फिर तो ऑब्वियसली मतलब फिर अगर ये हाई को काट गया तो आपका फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। तो आप मान के चलिए 12,000 12,500 अगर इसका सपोर्ट बन जाता है तो आई थिंक द मार्केट्स आर गोइंग टू बी एट अ गुड स्टेज। उसके बाद हो सकता है ब्रीदर ले, मुझे उम्मीद थी थोड़ा पहले ब्रीदर ले, बट ये लेता हुआ नहीं दिख रहा। एंड मैं चाह रहा हूँ इस जोन से तो ये बाहर निकले, लाइक इट शुड क्रॉस 11,400, उसके बाद आई विल बी कंफर्टेबल। ये यहाँ पे कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाए तो आई विल बी कंफर्टेबल। हमारे पोर्टफोलियोज पहली प्लस में आ चुके हैं, हम लोग आपको काफ़ी ढंग से गाइड भी करते आ रहे हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी केमिकल कंपनीज़ के ऊपर, फार्मा कंपनीज़ के ऊपर, तो गाइज आप देख सकते हैं कि केमिकल फार्मा के बाद आई वुड से कि टेलीकॉम पे भी जो वीडियो बनाई थी, तो टेलीकॉम हैज़ ऑल्सो डन वेल। एंड कमिंग बैक टू दिस चार्ट ओवर हियर, ये जोन के अगर ऊपर खड़ा होता है एंड आपका पोर्टफोलियो ढंग से स्क्यूड है, अभी आप कहोगे कि इंडेक्स मैनेजमेंट चल रही है, रिलायंस ने खींचा, ये है वो है, बट अलग अलग शेयर्स ने अलग अलग टाइम पर रैली दी है। एंड बुल मार्केट ऐसी ही होती है, उसको लोग इंडेक्स मैनेजमेंट कहेंगे, बट like I cannot really explain it to you until and unless you accept it and understand it। तो जो भी सिचुएशन अभी है मार्केट की, दिस इज़ द रियलिटी। जो आप सोच रहे हो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। तो रियलिटी को देखते हुए जो हमें समझ आ रहा है इस समय, ये जोन है जिसमें अटक सकता है। मैं एज अ बुल मार्केट में नहीं चाहूँगा अटके, मैं एज अ बेयर चाहूँगा ये यहाँ पे अटके। मुझे क्या लग रहा है फिलहाल पर्सनली, जिस हिसाब से ये ऊपर ले जाता जा रहा है, आप देखो ये हल्का नीचे लाया, खींच गया, फ्लैट किया, खींच गया, हल्का सा फ्लैट किया, खींच गया, फिर फ्लैट किया, मुझे लग रहा है खींच के एक बार ले जाएगा ऊपर। चांसेस हैं ऐसा ना हो, चांसेस हैं ऐसा हो। मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ 28 तारीख को, 29 को आपको मिल जाएगी वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो बात बोली है वो ठीक बैठे यहाँ पे। द थिंग इज़ ओवरऑल इट लुक्स वेरी वेरी बुलिश। अगर ये जोन ये होल्ड कर देता है 11,000 का जोन, तो वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन कैंडल्स का लो था, मैं बस यही मान के चल रहा हूँ कि यही ना कटे, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। अगेन हमारी बाइंग मोस्टली आई वुड से हमने यहाँ पे ख़रीदा था क्योंकि हमें था कि शायद होल्ड कर जाए। वी डेंट एक्सपेक्ट इतना फास्ट फॉल। आया फॉल तो हम खरीदते गए, हमारी हिम्मत थोड़ी जवाब दे रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कहाँ ऑर्डर प्लेस किया जाए। बहुत बार आप देखोगे कि जब इतना शार्प डिक्लाइन आता है तो थोड़े प्लेटफॉर्म्स में भी दिक्कत आने लगती है, यू आर नॉट एबल टू प्लेस योर ऑर्डर्स एंड कॉल एंड ट्रेड करनी पड़ रही थी हमें भी। व्हेन द रिलायंस डील हैपेंड देन वी वर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन बाइंग पॉजिटिवली। तो वो एक सेंटीमेंट चेंज वहाँ पे हुआ, डेटा के हिसाब से वी आर स्टार्टेड बाइंग। तो जो चार्ट मुझे इस समय कह रहा है, एंड अगेन बहुत ही प्रिमिटिव नॉलेज है मेरी गाइस, मेरी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन इसके अंदर नहीं है चार्ट्स के अंदर। आई एम एट अ वेरी नेसेंट स्टेज आई वुड से, बट स्टिल आई कैन सी वॉट इज़ हैपनिंग। एंड अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रही है। एक एडम थ्योरी ऑफ मार्केट्स है विच बेसिकली डेप्थ में मैंने उसके नहीं जाऊंगा, बट वो बेसिकली कहती है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे आ रही है। मैं सिंप्लीफाइड इट अ लॉट, बट द थिंग इज़ कि आप चार्ट पे देखो सामने क्या हो रहा है एंड उसके हिसाब से रिएक्ट करो। नाउ अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊँ यहाँ पे, मैं एक बार आपके सामने कर भी लेता हूँ। आई वॉजेंट प्लानिंग ऑन डिस्कसिंग बैंक निफ्टी, बट एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी आप देखोगे नहीं है बुलिश, राइट। ये कितना डल चार्ट है इसका, ये इसको यहाँ पे होना चाहिए था निफ्टी के मुकाबले में। जिस हिसाब से गिरा, ये इसका वही जोन है 5 कैंडल स्टिक वाला, इसको यहाँ पे होना चाहिए था इस समय 30,000 29,000 पे, 28,000 मान लो, चलो यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये यहाँ पे नहीं है। इसके अंदर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, ये नहीं होल्ड कर पा रहा। ये हो सकता है देखो सिमिलर कैंडल हो सकता है कल से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दे। आपको चार्ट पैटर्न समझने हैं बस। और ये देखो सपोर्ट भी ले रहा है, रिसेंटली देखा जाए तो अपनी 50 वाली EMA पे सपोर्ट ले रहा है, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी वीक चार्ट एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। द म्यूचुअल फंड रिव्यू शो इज़ कंटिन्यूइंग, एंड ये जो सारा आपका एनालिसिस था
इसको प्लीज़ एक एनालिसिस की तरह लीजिए। इसके अंदर हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ठीक निकलूँ, बट आप देख रहे हैं कि मेरा कितना एक सिस्टम से प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। एंड उस प्रोसेस को हमने बड़े ढंग से फॉलो किया है। मैं आपको यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दे रहा, सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, मैं आपको कोई भी यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा हूँ। हम बस यहाँ पे एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से चार्ट्स को देख रहे हैं कि किस हिसाब से परफॉर्म किया है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है मैक्रो, एंड मैंने हर वीडियो में ये कहा कि हाँ आई एम बुलिश। ये जोन से एक बार निकल जाए मार्केट तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल, बट उसके ऊपर मुझे टारगेट एक बार अगर लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता हुआ दिख रहा है कुछ टाइम में, बट नहीं भी करता तो भी आई विल बी कंफर्टेबल, क्योंकि बाइंग हमारी नीचे की है। नाउ दिस इज नॉट अ बाय और सेल की कॉल आपके लिए, दिस इज जस्ट अ चार्ट एनालिसिस, प्लीज कीप दैट इन माइंड। आई होप कि अगर आपको कोई सर्विसेज लेनी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू गाइज आर स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ, and I'll see you in the next one. Bye.